Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are doing great and enjoying good health. Students, we are going to start chapter number 6, which is about ratios and proportions, and it is given on page number 79. What we are going to learn in this chapter, we are basically going to learn the concepts of ratio and proportion. How the concept of ratio was developed and where we can use this concept. How the concept of proportion was developed, it is based on the concept of ratio. So first we have to learn what is ratio. Also, along with these things, we are going to learn how to compare the ratios. इसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे कि रेशियो जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लेकर आया जा सकता है. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंट रेशियोज. इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं हमारे पास, और इसी से रिलेटेड हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटिंग टू द ratio and proportion. So let's start. We will start our concept by defining ratio. Turn to page 82. On the top of the page, the definition of ratio is given. A ratio is a relation with which one quantity bears to another quantity of the same kind with regard to their magnitudes. सबसे पहली बात जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी रेशियो के बारे में कि रेशियो स्टूडेंट्स एक कंपैरिजन होता है. ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स? दो क्वांटिटीज़ होती हैं. सो इट्स अ रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी. ये एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन है, लेकिन उसकी कंडीशन मेंशन की गई है दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सिमिलर होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू देयर मैग्नीट्यूड्स. जो भी हमें उसके मैग्नीट्यूड्स दिए गए हैं उनका जो हमारे पास क्या नाम लेते हैं यूनिट है वो सिमिलर होना चाहिए. मीन्स उनके साइज के अकॉर्डिंगली उसका सिमिलर काइंड होना चाहिए यूनिट का. राइट स्टूडेंट्स, इफ फॉर एग्जांपल इफ वन थिंग इज गिवन इन रुपीज़ एंड दिस अदर थिंग इज गिवन इन डॉलर्स, एक क्वांटिटी रुपीज़ में है एंड द सेकंड वन इज गिवन इन द डॉलर्स. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द डॉलर्स इनटू द रुपीज़ एंड देन वी कैन कंपेयर. राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसकी जो काइंड है क्वांटिटीज़ की काइंड सेम होनी चाहिए. सो हम जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके लिए कैसे उसको डेवलप करते हैं ये अब सीखते हैं. देयर इज़ अनदर डेफिनेशन गिवन. रेशियो इज़ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़. ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, दो क्वांटिटीज़ का ऑफ सिमिलर काइंड, सेम काइंड होती है. आगे उसका मेथड भी बताया गया. तीन बातें एक ही डेफिनेशन में. आप चाहें तो बुक वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं. दिस वन इज़ ईजियर. अ रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज़. ये इसके बारे में बताया गया कि ये दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है. कंडीशन क्या है? ऑफ सेम काइंड, उनका यूनिट सेम होना चाहिए. यूजिंग डिवीजन, हम इसमें मेथड कौन से यूज़ करते हैं? डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं. सो व्हाट वी गेट द डेफिनेशन ऑफ द रेशियो में हमारे पास क्या है? एक उसका कॉन्सेप्ट कि दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है, सिमिलर काइंड, कंडीशन, और उसका मेथड. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन. आप इसको फ्रैक्शन के तौर पे भी शो कर सकते हो, और फ्रैक्शन से ही स्टूडेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था. इसका सिंबल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. ऑलवेज वी यूज़ अ कॉलन बिटवीन टू क्वांटिटीज़. दिस वन इज़ द फर्स्ट क्वांटिटी, दिस वन इज़ द सेकेंड. ओके, इनके सेंटर में जब हम कॉलन इंसर्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट? अ रेशियो 2:3. ये तो आप वैसे जनरली पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रीडिंग कैसे करते हैं? 2:3. 2 के मुकाबले में 3, राइट. 4 के मुकाबले में अगर किसी के पास 4 एक चीज़ की 4 क्वांटिटी है तो सेकंड पर्सन के पास उसके मुकाबले में कितनी क्वांटिटीज़ होंगी? 5 क्वांटिटी होगी. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रीड इज 4:5. अब इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है स्टूडेंट्स A:B. ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. सो डेफिनेशन क्या होगी एंटीसीडेंट की? फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. ये सेकंड टर्म है, ये रेशियो के बाद है, ये सेकंड टर्म होती है, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. 2 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ये कॉलम्स हैं रेशियो का साइन. फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. नाउ वी विल लर्न हाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड. रेशियो कैसे डेवलप हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेशियो क्या होती है? कंपैरिजन होता है, राइट. तो कंपैरिजन करते हैं हम. हमारे पास एग्जांपल है, उसमें कंपैरिजन दिया गया है कि अजीम एंड नबील बॉट अ क्लॉक फॉर ₹60. क्लॉक खरीदा अजीम और नबील ने, उसकी प्राइस क्या थी स्टूडेंट्स? ₹60. अजीम पेड ₹40, नबील पेज ₹20. अजीम ने कितने पे किए? 40, नबील ने टोटल कितने पे किए? 20. हो गया इनका ₹60 कंप्लीट.
लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि नबील के मुकाबले में अजीम ने कितना पे किया या अजीम के मुकाबले में नबील ने कितना पे किया। इफ़ यू वांट टू कंपेयर दीज टू थिंग्स, दो मेथड्स होते थे, ये बहुत पुराना मतलब ओरिजिनल बेसिक मेथड होता है ना, जैसे जनरल मेथड, वो मेथड है कि बाय फाइंडिंग डिफरेंस हमने नबील ने अजीम ने जितना पे किया तो उसमें से नबील की प्राइस को माइनस कर दिया, 40 माइनस 20। लेकिन इस 20 ये जो अमाउंट 20 आई है ये हमें कंपेयर तो नहीं कर रही कि नबील के मुकाबले में अजीम ने कितना पे किया हुआ है। अजीम ने भी तो 40 पे किया और नबील ने 20 पे किया, इनका डिफरेंस 20 आ रहा है। तो 20 और नबील के 20 रुपीज़ में क्या कंपैरिजन हो रहा है? नथिंग। सिर्फ इतना पता है कि 20 रुपीज़ ज़्यादा दिए नबील अजीम ने, राइट। अब हम देखते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों के हम इसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इस नबील और के मुकाबले में अजीम ने कितना पे किया या अजीम के मुकाबले में नबील ने कितना पे किया। तो उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन का मेथड होता है। अमाउंट पेड बाय, किसी को भी आप ऊपर रख सकते हो, नबील को रख लो चाहे आप अजीम को, फाइंड आउट कर लो। हम नबील टू अजीम देखना चाहते हैं, नहीं नबील के मुकाबले में अजीम ने कितना पे किया, तो हम पहले किसको रखेंगे? नबील को। अमाउंट पेड बाय नबील, फ्रैक्शन इंसर्ट करें, डिवाइडेड बाय अमाउंट पेड बाय अजीम। जो उनकी अमाउंट्स हैं वो आपने मेंशन कर दी, नबील के 20 रुपीज़, अजीम के 40, 21 से 20, 22 से 40, वट वी गेट 1/2। इसको पढ़ते कहते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2, लेकिन रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन को रिमूव करके कॉलम्स इंसर्ट करते हैं और वट वी गेट उसके बाद 2 लिखते हैं, 1:2। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों के नबील की हर 1 रुपये के बदले में अजीम ने 2 रुपये पे किए हैं, राइट। नबील के 1 रुपये के मुकाबले में अजीम कितना पे कर रहा है? 2, यानी इसका डबल पे कर रहा है, 1, 2। और अगर इसका डबल कर दें, 1 से 2 कर दें, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 3 कर दें, 4 से 6 हो जाएगा। मतलब ये एक रेशो से बढ़ते जाएंगे। सो इसको रीडिंग कैसे करते हैं? 1:2। एक बात यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, ये 1 किसको शो कर रहा है? नबील को, और ये किसको शो कर रहा है? अजीम को। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमने डिवाइड तो ऐसे किया, रेशो में 1 आया नबील का आंसर और 2 आया अजीम का, तो आप ये नहीं कर सकते हो नबील टू अजीम आप फाइंड आउट करो और आप 2 को पहले लिख दो और 1 किसका था? 1 नबील का है, राइट। आंसर जो फाइंड आउट किया है, 1 रेशो किसकी आई है? नबील की, और 2 रेशो किसकी आई है? अजीम की। तो आप 1:2 तो सही है, 2:1 नहीं लिख सकते कि चलो कोई बात नहीं आगे पीछे कर देते हैं। नो, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद रेशोज। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपेयर कर रहे हो रेशोज को और उनकी टर्म्स जो हैं वो कॉमन यूनिट के साथ हैं, एक जैसी टर्म है, यानी उनका जो यूनिट है वो सिमिलर है। जैसे हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, उनका वेट केजीज में दिया गया है। जब स्टूडेंट आपके पास सिमिलर यूनिट होता है तो यूनिट इग्नोर हो जाता है। तो व्हाट वी गेट 3/4, ये 3 kg था, ये 4 kg, हमने इसका यूनिट इग्नोर कर दिया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अ रेशो हैज़ नो यूनिट। ये आपका MCQs में भी आ सकता है या आपको मल्टीपल चॉइस में तो आ सकता है, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है। अ रेशो हैज़ नो यूनिट, क्योंकि क्या होता है, दोनों की जो यूनिट है वो दोनों के यूनिट सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सिंपली हम इसको कैसे लिखते हैं? 3/4। लेकिन अगर आपके पास जो यूनिट है वो डिफरेंट हो, ये केजेस में है और ये ग्राम्स में है, तो पहले आप इसको केजेस को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे, राइट। ग्राम्स में पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। और एक और बात, अगर आपके पास एक क्वांटिटी केजेस में है और दूसरी मीटर्स में है, उनका कंपैरिजन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर्स कैन नॉट चेंज इनटू द केजेस, और केजेस को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यूनिट सिमिलर होना चाहिए। उसमें भी अगर आपके पास उनका वॉल्यूम जो है वो मतलब केजी और 1 ग्राम दिया हुआ है, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करो, जो कन्वर्ट हो सकता है उसको पहले कन्वर्ट करें, उसके बाद उसको आप कंपेयर कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। सो अ रेशो हैज़ नो यूनिट। उसके बाद अभी ये बात मैं आपसे डिस्कस भी करके आई हूँ कि रेशो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्म्स का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2:3 है, 2:3 कैन नेवर बी इक्वल टू 3:2। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, इक्विवेलेंट। 6A की जो एक्सरसाइज की बेस है उसमें इक्विवेलेंट रेशियोज का कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। टर्न टू पेज 85। इक्विवेलेंट रेशियोज, ग्रीन बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है। आपके लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट रेशियोज के लिए 2 रेशियोज का होना ज़रूरी है। अगर आप 2 रेशियोज को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, मतलब उनको सिंप्लीफाई करते हो, सिंपल स्टूडेंट, अगर आप 2 रेशियोज को सिंप्लीफाई करो और उससे अगर आपके पास दोनों रेशियोज के आंसर एक जैसे आ जाएं तो इट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट। अब देखा जाए तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कहती है अ रेशियो रिमेन्स अनऑल्टर्ड। एक रेशियो बिल्कुल तब्दील नहीं होती,
when both the terms are multiplied or divided by the same number. These are the concept of, ये एक रेशियो के बारे में है कि अगर आप एक रेशियो है 2:3, जो आप प्रोसीजर फर्स्ट टर्म के साथ करोगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपने सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी उसी से करेंगे. ये एक रेशियो है 2:3. हाउ इट कैन बी रिटन, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है. राइट स्टूडेंट्स, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें. इक्विवेलेंट रेशियोज की डेवलप करी हूँ मैं, और जब आपने इसको इस तरह लिख लिया, अब आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से. व्हाट यू गेट, 2 2s are 4, 2 3s are 6. राइट स्टूडेंट्स, 4/6. हमारी इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 4:6. एक रेशियो ये थी, इससे मैंने इक्विवेलेंट रेशियो डेवलप की. ये दोनों क्या हैं आपस में स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेशियोज हैं. ये क्या हैं, लेट मी शो यू कि ये इक्विवेलेंट किस तरह से. देखिए 4/6 को अगेन लिखें. अब ये दोनों किस कॉमन टेबल, फ्रैक्शंस की कटिंग तो हमें आती है ना, सो इसको कटिंग करते हैं. 2 के टेबल पे जा रहे हैं, ये 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6. अगेन व्हाट वी आर गेटिंग, इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, 2:3. फ्रैक्शन की जगह कॉलम्स आ जाएंगे. सो यू कैन सी मैंने 4/6 किया कि जो ओरिजिनल हमारे पास रेशियो थी उसको हमने सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को. व्हाट वी गेट 4/6. और जो रिजल्टिंग हमारे पास रेशियो आ रही है, अगेन जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी गेट 2:3. सो बोथ आर, मतलब हमारे पास 2:3 इज सिमिलर टू दैट ऑफ 4:6. सो व्हाट दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज. सो हमारी इक्विवेलेंट रेशियोज़ की जो डेफिनेशन की कंडीशन थी कि जब उनको किस सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, ये तो मैंने मल्टीप्लाई से करवाया है, आप डिवाइड से भी कर सकते हैं. तो जो ओरिजिनल रेशियो होती है वो अनऑल्टर्ड है, मतलब जो ओरिजिनल थी, जैसे हमारे पास 2:3 थी, वो ओरिजिनल चेंज नहीं हुई. वैसे ही आंसर आया उसका सिंप्लीफाई करने के बाद. ये तो हमने अभी एग्जांपल की जिसमें हमारे पास एक रेशियो थी, उससे मैंने आपके पास सामने इक्विवेलेंट रेशियो को डेवलप किया. अगर आपको 2 रेशियोज दी हों, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं. इनको सिंप्लीफाई करें, इनकी कटिंग करें. राइट, ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास रेशियोज में 0 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दोनों टर्म्स में 0 इन्वॉल्व हो तो 0 जो है वो कैंसिल हो जाता है. राइट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 200 होता है, 300, दोनों नंबर्स में 2 ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाते हैं. सो व्हाट यू गेट, 2:3. इसका वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि आप इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को जो है ना डिवाइड कर देते हैं. दोनों की कटिंग किससे करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना था 10. तो अगर आप उस तरह करके देखना चाहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मेथड से, तो वो भी किया जा सकता है. ये देखें, 10 2s are 20, 10 3s are 30. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना आता है ना क्लास सी. हमने यहाँ पर एच से फाइंड आउट कर लिया 10. राइट स्टूडेंट्स, सो 10 से हमने जब इनको किया तो व्हाट वी गेट 2:3. नेक्स्ट वी हैव 24 एंड 36. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके लिए क्या है स्टूडेंट्स, 12 के टेबल पे दोनों जाते हैं. तो आप लिखो 24 is 2:36. 12 के टेबल पे 24 जाते हैं 2s पे, 12 2s are 24 and 12 3s are 36. You can see the answers are similar. So both the ratios are equivalent. You can see मैंने यहाँ पे आपको HCF भी फाइंड आउट करके मेंशन कर दिया है कि ये 12 क्या है, इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको इससे भी. इसके लिए एक और मेथड होता है, अगर आप HCF से नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. 36 सबसे पहले आप ये देखिए, ये दोनों 2 के टेबल पर इवन नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल पर जाते हैं, इसलिए आप इस पर क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे. दोनों के लिए जो दोनों टर्म्स हैं वो सिमिलर टेबल पे करनी है आपने, डिवाइड जो कर रहे हैं. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये बेसिक लेवल होता है. 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16. अगेन दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं. 2 6s are 12, 2 9s are 18. अगेन अगर आप देखो तो एक तो नंबर 6 है लेकिन सेकंड नंबर 9 है. ये दोनों 2 पे नहीं जाते, लेकिन दोनों एक कॉमन टेबल पे जाते हैं, वो 3 का है. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. आप चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से करें, चाहे सिंप्लीफिकेशन इस तरह से कर लें, दोनों में आंसर जो है वो सिमिलर आता है. सो दिस इज द बेस ऑफ द एक्सरसाइज 6A. In the next video, I am going to solve question number 1. Keep on doing hard work, students. आगे बढ़ते जाएं. अल्लाह हाफिज़.